हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से है। तो जैसे मैं रास्ते में घर की ओर आ रहा था तो मुझे याद पड़ा कि जब मैं अपने टाइम पे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा था तो एक बहुत ही अच्छी बुक मुझे एक बारी देखने को मिली जो मैंने फिर खरीदी भी। पता नहीं आज अवेलेबल है या नहीं। उसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हुआ करती थी, माइंड एक्सरसाइज हुआ करती थी जिससे आप चीज़ें जो है वो रिमेंबर करो। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए वो एक्सरसाइज दिखाऊं कैसे जो एडवांस्ड प्रिपरेशन होती है या नीट एंट्रेंस प्रिपरेशन, किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे साथ साथ ये जो है चीज़ें वो मेमोराइज किया जाता है, कैसे साथ साथ पढ़ा जाता है, कैसे साथ साथ क्वेश्चन जो है उनपे जो डिफिकल्टी होती है वो कैसे ओवरकम की जाती है। तो चलिए आते हैं, हम देखते हैं बेटा। तो वो बुक कौन सी थी, बहुत पुराना वर्जन होगा, मुश्किल ही से मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। वो नज़र रखो। तो ये रहा प्यारे बच्चों, हम आते हैं इस बुक की ओर। तो यहाँ पे मैंने बहुत पुराना वर्जन है इस बुक का, और मैंने देखा अब शायद ही अवेलेबल होगा आज। 65 डेज फॉर आईआईटी, पता नहीं मैं शायद क्लास 12 में पढ़ता था या एंट्रेंस में पढ़ता, मुझे भी याद नहीं है। जी 2007 आईआईटी एंट्रेंस के लिए था, तो मोस्ट प्रोबेबली 12th उस टाइम मैंने किया होगा या 12th में ही पढ़ रहा होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। चलो छोड़ो, ये बहुत पुरानी बुक हो चुकी है, यहाँ पे कीरू ने थोड़ी खाई भी है। तो एक चीज़ आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। आप देखो प्यारे बच्चों, डे 1 के हिसाब से सेशन, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन 1, तो मैंने भी पर इसको डेट लिखा था 1 2, पता नहीं 2008 है कि 2009, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं, ऊपर मैंने साइन भी किया है। फॉर द नेक्स्ट, ये आप समझना, फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स आई एम गिविंग माई सेल्फ फुली टू दिस सेशन। ये डिक्लेरेशन देनी है बच्चों, आप भी दिया करो कि नेक्स्ट 3 घंटे में पूरी तरह से ये पढ़ूंगा। ये वाला डे 1 का सेशन जो है इस तरह से। बाय द एंड ऑफ सेशन आई वुड हैव एक्सप्लोर्ड द न्यूनेस ऑफ जी पैटर्न। चलो वो छोड़ो, अब मसला है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है इस सेशन में आपको करना क्या है वही पे। आई विल नॉट वेस्ट अ प्रॉब्लम्स आई कॉन्ट सॉल्व, आई विल नॉट गिव अप ऑन दैट प्रॉब्लम, मैं कंटिन्यू करूंगा जब तक आंसर नहीं निकलेगा। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स थे, और यहाँ पे भी कुछ 10 12 14 पॉइंट्स है। आप मैं फोकस करूंगा ताकि आप सब वो देख पाओ कैसे प्रिपेयर। तो मैंने लिखा था जब मैंने स्टार्ट किया था 6 पॉइंट, तो इन सारों में से आप कौन कौन सा पॉइंट जो है वो एक्सप्लोर करोगे। मैंने लिखा था आई विल नॉट सॉल्व वेरी टफ न्यूमेरिकल, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो उसके बाद आप क्या क्या अल्टरनेट ढूंढोगे। मैंने लिखा था आई विल थिंक अबाउट द 2 पॉसिबल अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई विल नॉट कमिट सिली मिस्टेक्स। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं, तो ठीक है। उसके बाद ये पैसेज वैसेज है, ये छोड़ो, ये फिर सेशन है। सेशन में आपको वहाँ से फिजिक्स भी है, वो छोड़ो, हमें बुक की बात नहीं करनी है, हमें चीज़ें सीखने की बात करनी है, माइंड एक्सरसाइज की बात करनी है। तो ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री इसी के साथ है इसी सेशन में। तो आप देख सकते हो ये केमिस्ट्री है और ये मैथमेटिक्स है, छोड़ो आप इसकी बात, मेरा पीसीएम भी हुआ करता था सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप पढ़ा आपने, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 2 मिनट की ब्रेक लेनी है। अब इस ब्रेक में आपको क्या करना है, शॉर्ट ब्रेक, टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, stand up, stretch and have a glass of water if you want. Close your eyes and mentally review what you have learned so far. So कुछ टाइम बाद आपको ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद आपको मेंटली रिवाइव करना है कि आपने अब तक क्या सीखा। और उसके बाद जैसा ही सेशन हो जाएगा, सेशन आपको लिखना है राइट बिलो इन अवर फॉलोइंग वर्ड्स व्हाट यू हैव कंप्रहेंडेड फ्रॉम द पैसेज हुआ है एंट्रेंस में, नीड जी एंट्रेंस में हुआ करता था, एंट्रेंस एडवांस्ड में। तो उसके लिए आपने जितना पढ़ा उसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ते हैं। ये आप सारी चीजें अपनी नोटबुक पे कर सकते हो ताकि आपको याद रहे। अब एक और चीज जो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फिर दूसरे दिन का सेशन है, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम।
तो इस सेशन में जो भी करना है आप देखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं मानता हूं ये इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी क्वेश्चंस आप करें, क्वेश्चन नंबर, योर आंसर, वाज योर आंसर करेक्ट या ना, ठीक, अगर करेक्ट हुआ ठीक, वाई वीआर यू नॉट श्योर, अगर गलत हुआ क्यों आप श्योर नहीं थे, और एक और चीज इसमें, वाई वीआर यू श्योर दैट द आंसर इज करेक्ट, आप क्यों श्योर थे आंसर क्यों करेक्ट था, अगर करेक्ट था तो क्यों श्योर थे आप, इसका मतलब है उस आपने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, फिर आप वो आंसर के साथ जो सोल्यूशन होगा उसके साथ कंपेयर किया करोगे, आपको थोड़ा समझ आएगा कि सोल्यूशन जो है वो कैसे करना पड़ता है। तो ये आप बुक मुझे नहीं लगता है आती है, और आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत एडवांस की बुक हुआ करती थी, पुराना वर्जन है, लेकिन क्या क्या माइंड एक्सरसाइज इसमें थे, वो कैसे कैसे टिप्स थे, तो ये आप दिमाग में नोट डाउन करके रखिएगा। ये चीज़ें आप अपनी कॉपी जो है उसमें भी नोट डाउन कर सकते हो।